हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द कैलकुलस वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व विथ इट्स असमटोट्स पढ़ा था। यानी कि कोई अनंतस्पर्शी जो है वक्र को कट करती है, प्रतिच्छेदित करती है, और किस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने देखा था कि एक एल्जेब्राइक कर्व जो है अपनी असमटोट्स को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, और अनंत डिग्री का जो कर्व है वो एक असमटोट्स को जनरली n इंटू एन माइनस 2 पॉइंट्स पर क्या करता है, कट करता है। लेकिन आज एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम पूछते हैं। सपोज हमें किसी कर्व की जो असमटोट्स है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये मिल गई है। अब क्या क्या कर्व जो है असमटोट्स के ऊपर चलेगा या असमटोट के नीचे, या पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फानाइट पर इसका बिहेवियर किस प्रकार से होगा। इन्हीं सब क्वेश्चंस का जो आंसर है हम आज के इस लेक्चर में देने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे अनंतस्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति, कि वक्र जो है अनंतस्पर्शी के ऊपर होता है या नीचे, या फिर ये भी बोल सकते हो कि जो अनंतस्पर्शी है वो वक्र के ऊपर है या फिर नीचे है। इन सब के बारे में आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें पोजीशन की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि असमटोट्स की जो इक्वेशन है वही जान लेना काफ़ी नहीं होता है। कर्व स्केच करते समय आगे जब हम कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद में एक वक्र अनुरेखण पढ़ेंगे, यानी कि कर्व स्केचिंग, यानी कि कोई भी इक्वेशन आपको दे रखा है उसको आप 2 डायमेंशन में किस प्रकार से प्लॉट करते हो, स्केच करते हो, वो बोलती है आपकी कर्व स्केचिंग। तो कर्व को स्केच करते हुए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कर्व जो है असमटोट्स के किस साइड पर है, इन्फानाइट पर जो ग्राफ है वो किस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कर्व ट्रेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अब जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में हम बात करते हैं और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की सहायता से। ओके, तो मान लो कि आपकी जो अनंतस्पर्शी है वो इस प्रकार से है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और कर्व की जो इक्वेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डिनेट है वो आपका क्या है, y1 है, और असमटोट का जो ऑर्डिनेट है वो y2 है। मतलब क्या हुआ, ये तो वक्र की इक्वेशन से आपका हो गया, जब x की वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू y1 मिल गई, और यहाँ पर जब x की सेम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल गया y2। अब हम जो है डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे y2 माइनस y1, और इसी डिफरेंस का जो साइन है वो हमें बताता है कि कर्व जो है असमटोट के किस तरफ होगी। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं कि जो असमटोट्स है उसको एक्सपेंशन के थ्रू कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो पहले हम एक्सपेंशन के थ्रू असमटोट को फाइंड करना सीखेंगे, और उसके बाद में हम जो अनंतस्पर्शी है उसके सापेक्ष वक्र की जो स्थिति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं हमारा, प्रसार द्वारा अनंत स्पर्शी, क्योंकि इसकी सहायता से ही हम क्या करेंगे, पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे कि वो ऊपर होगा या नीचे। यानी कि हमें एसिम्टोट्स बाय एक्सपेंशन। तो प्रसार द्वारा अनंत स्पर्शी यानी कि हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, जो भी हमारे पास वक्र दे रखा है, उसके बाद में हम उसको डिटरमाइन करेंगे। तो मान लेते हैं, माना वक्र का समीकरण जो है, वक्र का समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्सपेंड करते हुए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर हम किसी वक्र को इस प्रकार से लिख सकते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है उसकी क्या होगी, एक अनंतस्पर्शी होगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो पहले हम ये सिद्ध करते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी अनंतस्पर्शी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड कर देते हैं। तो y अपॉन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, m प्लस सी अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स स्क्वायर, बी अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m। बाकी जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, ये जीरो, सारे के सारी जो भी टर्म्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो, केवल हमें m की वैल्यू मिलेगी, जो कि हमें पता है कि लिमिट जो है y अपॉन एक्स क्या होता है, m के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद में हम c की वैल्यू निकालेंगे तथा लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई माइनस एम एक्स, अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आएगा, देखो वाई और एम एक्स को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको एक बार तो ऐसे लिख देता हूँ, सी, एम एक्स को उस तरफ ले गया, क्या बचा, सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा, सी, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई माइनस एम एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो यही आपकी कंडीशन होती थी अनस्पर्शी के लिए कि y अपॉन एक्स की जो लिमिट है वो m के बराबर होनी चाहिए और y माइनस एम एक्स की जो लिमिट है वो c के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, अतः y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वक्र एक की क्या है, अनस्पर्शी है। तो ये हम लिख देते हैं, अतः y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वक्र एक की एक अनंत स्पर्शी है। तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार से आपको कर्व मिल जाए कोई भी, तो सिंपल सा बात है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी क्या होगी, अनंत स्पर्शी होगी। क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में x टेंस टू इन्फिनिटी लेना है, जो भी आपको वक्र दे रखा है, तो ये सारी टर्म्स हट जाएगी, केवल क्या बचेगा आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑल राइट, तो इस प्रकार से हम एक्सपेंशन प्रसार के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अनंत स्पर्शी को ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हम अनंत स्पर्शी के सापेक्ष वक्र की स्थिति को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना दिए गए वक्र का समीकरण, वही सेम वक्र मानेंगे हम जो पहले माना था, दिए गए वक्र का समीकरण क्या मानेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास दिए गए वक्र का समीकरण है। तब इसकी जो अनंत स्पर्शी होगी, तब वक्र की अनंत स्पर्शी हमने ऊपर दिखा दिया है वैसे कि क्या होगी इस वक्र की अनंत स्पर्शी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था एक आइडिया कि हम क्या करेंगे, एक सेम x कोऑर्डिनेट से संबंधित क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट। माना, या फिर अब ऐसे नाव करके लिखते हैं, अब किसी भुज, यानी कि x कोऑर्डिनेट को हम भुज कहते हैं, x कोऑर्डिनेट x के लिए जो इक्वेशन 1 से आ रहा है उसको हम y1 मान लेते हैं। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये हमने मान लिया। तथा जो अनंत स्पर्शी में अगर मैं उस सेम x की वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ और अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, किसी फिक्स x के लिए मुझे देखना है कि y1 बड़ा रहेगा या y2 बड़ा रहेगा, बस इतना सा सिंपल सा काम है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ y1 माइनस वाई टू निकाल लेते हैं। तो y1 माइनस वाई टू करेंगे तो ये एम एक्स प्लस सी से एम एक्स प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक तरीके से इससे लिख सकता हूँ, y माइनस वाई टू इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ए प्लस 1 अपॉन एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बी अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। अब ये हमारे पास डिफरेंस आ गया y1 माइनस वाई टू। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अलग अलग केसेस के लिए देखेंगे कि कब जो है अनंत स्पर्शी ऊपर होगी, कब जो अनंत स्पर्शी है वो नीचे होगी। तो हम अलग अलग केस कंसिडर करते हैं। हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि जब आपका a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। अगर a आपका पॉजिटिव है तब क्या होगा, तो इस स्थिति में x के काफ़ी बड़े मान के लिए ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, व्यंजक जो एक्सप्रेशन है हमारा a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर का साइन जो होगा वही होगा
जो ए का है। तो अगर आपका ए पॉजिटिव है तो इसको भी हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो ये तो बिल्कुल नगण्य हो गए, नेग्लिजिबल हो गए, क्योंकि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो इसका जो ओवरऑल साइन है वो किसके बराबर होगा, जो भी ए का साइन है। अगर ए पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं इस 1/x की। अब 1/x किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एक्स के मान के ऊपर। तो केस नंबर 1 मान लेते हैं, यदि x इज पॉजिटिव यानी कि x धनात्मक तथा काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में मान रहे हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी टाइप से काफ़ी बड़ा हो, तो y1 माइनस y2 क्या होगा आपका, पॉजिटिव। देखो y1 माइनस y2 ये है, ये तो आपका पॉजिटिव है, हमने कंसिडर कर रखा है। लेकिन अगर x भी पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव और x पॉजिटिव, तो दोनों दोनों पॉजिटिव, तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और y1 माइनस y2 पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y1 ग्रेटर देन y2, यानी कि जो वक्र है वो क्या होगा, अनुस्पर्शी के ऊपर, क्योंकि y1 वक्र के लिए है और y2 किसके लिए, अनुस्पर्शी के लिए। तो ये वाला मान ज़्यादा रहेगा, ये वाला मान कम रहेगा। तो इस केस में वक्र जो है वो अनुस्पर्शी के ऊपर की ओर स्थित होगा। तो इस स्थिति में जो वक्र है वो अनंत स्पर्शी के ऊपर स्थित होगा। बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है कि y1 माइनस y2 जो है पॉजिटिव कब होगा, जब आपका a पॉजिटिव हो और x भी पॉजिटिव हो, तब ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, y1 माइनस y2 को पॉजिटिव। लेकिन अगर x नेगेटिव हो गया, a तो आपका क्या है, ये तो आपका पॉजिटिव है, जब x आपका नेगेटिव हो जाएगा तो a अपॉन एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, और a अपॉन एक्स अगर आपका नेगेटिव हो गया तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि y1 जो है वो लेस देन हो जाएगा y2 के। इस बार अनुस्पर्शी ऊपर रहेगी और जो वक्र है आपका क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो वक्र जो है अनुस्पर्शी के नीचे स्थित होगा। बस सिंपल सी लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी एग्जाम्पल से हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। इसके बाद में हम सिमिलर वे में सेकंड केस को कंसिडर कर सकते हैं। तो केस नंबर सेकंड, यदि ए क्या हो आपका, नेगेटिव हो, ठीक है, तो इस स्थिति में एक्स के काफ़ी बड़े लिखना जरूरी है यहाँ पे, काफ़ी बड़े धनात्मक मान के लिए अब कंडीशन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि a नेगेटिव हो गया तो x पॉजिटिव होगा, तो a अपॉन एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यानी कि वक्र क्या होगा, नीचे स्थित होगा। और अगर x क्या है आपका, नेगेटिव है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस इसी को हम लिख रहे हैं कि इस स्थिति में x के काफ़ी बड़े धनात्मक मान के लिए वक्र जो है अनंत स्पर्शी के नीचे स्थित होगा तथा x के काफ़ी बड़े ऋणात्मक मान के लिए, काफ़ी बड़े नेगेटिव वैल्यू के लिए, ऋणात्मक मान के लिए वक्र जो है अनंत स्पर्शी के ऊपर स्थित होगा। ठीक है, तो अपने सिंपल क्या करना है, y1 माइनस y2 देखना है, स्थित होगा। तो y1 माइनस y2 का साइन अगर पॉजिटिव है तो वक्र ऊपर रहेगा, और y1 माइनस y2 का जो साइन है वो नेगेटिव है तो वक्र क्या होगा, नीचे की ओर स्थित होगा। अब ये तो हमने बात कर ली है a के लिए। हो सकता है आपका क्या होगा, जब a 0 भी तो हो सकता है, लेकिन आपका b क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तब आपका देखो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। a तो 0 हो गया और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं, ये हट गया हमारे पास। अब एक्स आई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये वाला जो टर्म है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव, और b आपका अगर पॉजिटिव है तब आपका क्या बनेगा, ये पॉजिटिव, और b नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस स्थिति में
y1 माइनस y2 का जो मान है या चिन्ह है, साइन हम बोलते हैं, चिन्ह b के चिन्ह पर निर्भर करेगा, b के चिन्ह पर निर्भर करता है। ठीक है, तो b के चिन्ह पर निर्भर करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो यदि b आपका पॉजिटिव है तो y1 माइनस y2 पॉजिटिव होगा, तथा b अगर नेगेटिव है तो y1 माइनस y2 भी क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। तो जो b का साइन है वही आपके क्या होगा, y1 माइनस y2 का साइन होगा। तो हम बता सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो वक्र ऊपर रहेगा और नेगेटिव है तो वक्र क्या रहेगा, नीचे रहेगा अनंत स्पर्शी के। अब और केसेस भी हो सकते हैं कि a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, तब c के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अन्य स्थितियों में भी जांच की जा सकती है, अन्य स्थितियों में भी जांच की जा सकती है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। हमें क्या करना है, अगर इस प्रकार की आपकी वक्र, ये अनंतस्पर्शी का समीकरण दे रखा है, वक्र का समीकरण दे रखा है, तो सिंपल सी बात है कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका क्या होगा, अनंतस्पर्शी होगा। आपको x को फिक्स रखते हुए वक्र के लिए y1 निकालना है और अनंतस्पर्शी के लिए y2 निकालना है, और फाइनली हमें कैलकुलेट करना है y1 माइनस y2। और x के लार्ज वैल्यू के लिए जब x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा तब आपको चेक करना है कि किस प्रकार से इसका साइन क्या रहने वाला है। अगर y1 माइनस y2 पॉजिटिव है तो वक्र ऊपर रहेगा, अनंतस्पर्शी नीचे रहेगी। लेकिन अगर y1 माइनस y2 अगर आपका नेगेटिव है तो अनंतस्पर्शी ऊपर रहेगी और वक्र आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा। बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल्स की सहायता से एक्सप्लोर करते हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स की सहायता से। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ऑल राइट, तो एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सप्लोर करते हैं हम। तो आपका एग्जाम्पल कहता है कि वक्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर की हमें क्या निकालनी है, असमतोट निकालनी है। अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। तो अनंत स्पर्शी इसकी निकालनी है। तो ये तो हम अब तक पढ़ते आ रखे हैं कि हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, असिम्पटोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, तथा वक्र के सापेक्ष उनकी क्या बतानी है, स्थिति बताइए। यानी कि वक्र के सापेक्ष जो अनंत स्पर्शी है वो किस प्रकार से है, ऊपर है या नीचे है, वो हमें बताना है। तो वक्र के अनंत स्पर्शियां जो है हम एक्सपेंशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और एक्सपेंशन मेथड से कैसे करेंगे, तो वक्र का समीकरण लिख लेते हैं पहले। तो वक्र का समीकरण है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ से वाई क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वाई क्यूब क्या हो जाएगा, 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ से मैं वाई क्यूब को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो 3a माइनस एक्स, या फिर एक काम करते हैं एक्स क्यूब को कॉमन लेता हूँ। तो एक्स क्यूब को कॉमन लेने से मुझे क्या बचेगा, मिलेगा 3a अपॉन एक्स माइनस 1। क्योंकि मुझे इसको इस प्रकार की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो भी आपको वक्र का समीकरण है उसको इस प्रकार से लिखना है। तो मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या मिल जाएगी, अनंत स्पर्शी मिल जाएगी, और फिर हम उसकी क्या कर लेंगे, स्थिति ज्ञात कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको 3a माइनस एक्स ना लिख के 1 माइनस 3a अपॉन एक्स लिखूंगा। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया। तो ये बचेगा 1 माइनस 3a अपॉन एक्स। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, क्यूब रूट ले लूंगा, घनमूल ले लूंगा। तो घनमूल में माइनस तो माइनस रहेगा, एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस 3a अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1/3। ओके, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, एक्सपेंशन का फॉर्मूला, जो कि क्या होगा, देखो 1 माइनस एक्स की पावर n, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, द्विपद प्रमेय से इसको प्रसार कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स की पावर जो n है उसका फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस 1/2x स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो माइनस एक्स
ये हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू एक्स। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट रहेगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पर 3a/x है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और बाकी की टर्म से हमें मतलब नहीं है, एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ से माइनस एक्स, 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचेगा a/x। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कितना आएगा देखो। तो मैं नीचे लिखता हूँ इसको, 1/3, 1 माइनस 1/3 क्या होगा, माइनस का 2/3, माइनस को साइड ले लिया 2, और ये हो जाएगा 9a² x²। अब देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 3 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा माइनस का a² x²। बाकी किसी प्रकार से आपको क्या मिलती रहेगी, टर्म्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसका प्रसार कर दिया। प्रसार सूत्र आपको याद रहनी चाहिए। इसको क्या करूँ दूंगा मैं, इस माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स प्लस a/x² एंड सो, ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, तो a² x मिलेगा केवल। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू मिल गई। तो अतः इसको 1 मान लेते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, वक्र की अनुस्पर्शी होगी। एक पहले तो नहीं माना मैंने। अतः वक्र की केवल एकमात्र अनंत स्पर्शी क्या होगी, y=a-x। ये इसकी क्या होगी, असिम्प्टोट होगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने एकमात्र क्यों लिखा है, क्योंकि और भी तो हो सकती है अनंत स्पर्शी। लेकिन देखो यहाँ मैंने -x³ का घनमूल लिया है। ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, -x, लेकिन बाकी के दो घनमूल भी एग्जिस्ट करेंगे, जो कि -x इंटू ओमेगा होगा और -x इंटू ओमेगा², यानी कि दो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याएं प्राप्त होगी। और सम्मिश्र संख्या मतलब हमें जो अनंत स्पर्शियां मिलेगी वो क्या मिलेगी, काल्पनिक मिलेगी, इमेजिनरी मिलेगी, और वो हमें नहीं चाहिए। तो वक्र की केवल एकमात्र अनंत स्पर्शी होगी y=a-x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो माना एक ही x निर्देशांक के लिए, x निर्देशांक या x वैल्यू के लिए वक्र तथा अनंत स्पर्शियों के या अनंत स्पर्शी लिख देते हैं, एक ही तो है। तो अनंत स्पर्शी की कोटियां, x कोऑर्डिनेट को भुज कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को कोटियां कहते हैं। तो कोटियां यानी कि y निर्देशांक y1 क्रमशः y1 तथा y2 है, क्रमशः y1 तथा y2 है। तब हमें y1 मिल जाएगा। y1 आपका क्या हो जाएगा, सेम -x प्लस a² एंड सो ऑन, तथा y2 मिल जाएगा -x प्लस a। सिंपल, हमने दोनों में सेम x रखा है, एक को y1 मान लिया तथा y2 मान लिया। तब हमें क्या मिल जाएगा, y1 माइनस y2 कैलकुलेट करना है, तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, इन दोनों में से हटा देंगे तो ये बचेगा a² एंड सो ऑन। तो पहली टर्म से ही हमें डिसाइड करना है। ओके, तो आप बताओ कि y1 माइनस y2 का चिन्ह किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि a² तो पॉजिटिव है। y1 माइनस y2 का जो चिन्ह है वो डिपेंड करेगा x के मान के ऊपर। अगर x पॉजिटिव तो y1 माइनस y2 पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव तो y1 माइनस y2 भी नेगेटिव। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अतः x के काफ़ी बड़े, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ x, धनात्मक मान के लिए, ठीक है, ये क्या होगा कि जो वक्र है वो अनंत स्पर्शी के ऊपर स्थित होगा। वक्र जो है अनंत स्पर्शी के ऊपर स्थित होगा तथा x के काफ़ी बड़े ऋणात्मक मान के लिए को ऋणात्मक मान के लिए वक्र जो है अनंत स्पर्शी के नीचे स्थित होगा। अनंत स्पर्शी के नीचे
स्थित होगा। बस यही हमें फाइंड आउट करना था कि पहले तो हमने अनस्पर्शी ज्ञात कर ली और उसके बाद में हमने ज्ञात कर लिया कि वक्र के सापेक्ष वो अनस्पर्शी ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी, उसके बारे में भी हमने डिसाइड कर लिया। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है, ठीक है। अब देखो मैंने ये वक्र जो है वो डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर में शो किया है। तो ये देखो, ये वक्र की आपकी इक्वेशन आपको दे रखी है। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 5K में, ए को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ। तो ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपका ये जो अनस्पर्शी है वो किस प्रकार से बनेगी या वक्र किस प्रकार से बनेगा। मैंने ए को 5 फिक्स कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ए को मैं 5 फिक्स कर देता हूँ, तो ये वक्र की अनंतस्पर्शी हो गई। अब ये देखो, ये आपका वक्र है, ये आपकी अनंतस्पर्शी है। तो ये क्या कर रहा है, वक्र इसको अनंत पे जाके स्पर्श कर रहा है। जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखो अब ये जो है लाल जो रेखा है, देखो फिर से मैं वापस आता हूँ, जो रेड लाइन है वो आपका क्या है, वक्र है, और ये जो ग्रीन लाइन है वो आपकी क्या है, असिम्प्टोट है। तो जब x की पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर वक्र क्या है, इस अनस्पर्शी के ऊपर स्थित है। लेकिन जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को घटाता जाता हूँ, यानी कि x के ऋणात्मक मान के लिए रेड लाइन जो है वो ग्रीन लाइन से क्या है, नीचे है, यानी कि वक्र जो है अनस्पर्शी के नीचे स्थित है। अब एक काम करता हूँ मैं, इसी में a को नेगेटिव कर देता हूँ। क्या ए पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो मैंने ए को कर दिया नेगेटिव का 5। ओके, ऑलमोस्ट जो भी है 5.2 क्लियर। तो अब देखो वक्र क्या होगा, ये वाला जो नोड है इसका वक्र का, ये तो क्या होगा, चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रिवर्स कर गया, यानी कि पहले इस तरफ था, अब क्या हो गया, इस तरफ हो गया। लेकिन अनस्पर्शी की जो स्थिति है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो अभी भी जो वक्र है x के बड़े मान के लिए ऊपर है, और यहाँ पर x के बड़े मान के लिए वक्र क्या है, नीचे है। तो बस क्लियर हो गया आपको, कि पता चल गया कि किस प्रकार से हम वक्र ड्रॉ कर सकते हैं इस अनस्पर्शी की इंफॉर्मेशन की सहायता से। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा पिक्चर इलस्ट्रेशन। आपके पास जो भी एग्जाम्पल है मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, बट अनस्पर्शी चेंज हो जाएगी, तो आपको वो ध्यान रखना है। पहले अनस्पर्शी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप वक्र का वो लिख सकते हो, समीकरण लिख सकते हो, और यहाँ पर आप अनस्पर्शी का समीकरण लिख सकते हो। तो वापस जाते हैं, हम कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करने से पहले मैं वो जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला है आपका 1 प्लस एक्स की पावर n। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इस प्रकार से ये एक्सपेंशन होता है। अगर मान लो कि x की जगह माइनस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो लिख देता हूँ मैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एन एक्स, ये एक्स स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही रहने वाला है, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव है तो सारे के सारे चिन्ह क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन नेगेटिव एक्स 1 माइनस एक्स के केस में क्या होगा, आपका अल्टरनेट में साइन चलेंगे, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस। ये आपके क्या हो गए, दो प्रसार सूत्र हो गए। यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है जो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n की जगह का -1 हो, तो उस केस में क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस प्रकार से। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है स्पेशल केस। जब ऊपर वाला जो फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, उसमें n की जगह -1 रखोगे तो आपको ये सेम चीज़ मिल जाएगी। इसी में मैं अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 करता हूँ, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक्सपेंशन जो फॉर्मूला है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसी में पावर 2 की बात करूँ, 1 प्लस एक्स की बात कर लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, इस प्रकार से। तो ये कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूला है। ये जो नीचे वाले फॉर्मूले हैं या सारे के सारे फॉर्मूले मान लो केवल इसी एक फॉर्मूले से बने हुए हैं, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्चुअली क्या होता है, जब n की वैल्यू इंटीजर होती है तब उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन होती है, यानी कि पॉइंट्स में होती है, डेसिमल्स में होती है, या 1/3 1/2, उस केस में हम क्या करते हैं, और नेगेटिव वैल्यू के लिए भी इस प्रकार से इन्फिनिटी प्रसार, अनंत प्रसार जो है, इन्फानाइट एक्सपेंशन, वो यूज करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो अब है आपका एग्जाम्पल 2 कि निम्न वक्र की
अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए तथा वक्र की अनंत स्पर्शियों के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। अनंत स्पर्शियों के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वक्र का जो समीकरण दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 2a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, ये आपको वक्र का समीकरण दे रखा है। और इसके लिए हमें क्या करना है, अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है और उसकी स्थितियां भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दिए गए वक्र का समीकरण जो कि क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 2a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसकी एक अनंत स्पर्शी तो हमें पता है क्या है, एक्स प्लस 3a को जब जीरो करेंगे तो ये पॉजिटिव अपॉन जैसे अल्फा अपॉन जीरो टाइप से बनेगा, यानी कि y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इसको, या फिर हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेशनल फंक्शंस के असिम्प्टोट्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसकी सहायता से भी इसकी जो अनंत स्पर्शी है वो ज्ञात की जा सकती है। तो स्पष्टतः x इज इक्वल टू माइन एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0, अगर इसको 0 करें यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3a जो है वक्र एक की एक क्या है, अनंत स्पर्शी है। ठीक है, तो एक अनंत स्पर्शी तो हमें मिल गई, बाकी की अनंत स्पर्शी क्या होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रसार करते हैं। ठीक है, तो नाउ समीकरण नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो y इक्वल टू रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 2a अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो ऊपर सब में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो x कॉमन और एक x पहले से ही है, तो क्या बनेगा, x क्यूब बनेगा। तो ये बनेगा 1 माइनस ए अपॉन एक्स, 1 माइनस 2a अपॉन एक्स। ठीक है, नीचे से भी x को कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 1 प्लस 3a अपॉन एक्स। 1 प्लस क्यों बना रहे हैं, तो क्योंकि हमें जो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज़ करना है। अब x से x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का जो रूट होगा वो क्या होता है, प्लस माइनस एक्स, वो हमने कर दिया। और इसको मैं 1 माइनस ए अपॉन एक्स के ऊपर रूट है तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। 1 माइनस 2a अपॉन एक्स के ऊपर भी रूट है तो पावर 1/2। 1 प्लस 3a अपॉन एक्स के ऊपर भी क्या है, रूट है, लेकिन रूट नीचे है तो पावर नीचे रहेगी 3/2 और ऊपर आके पावर क्या बन जाएगी, -1/2। बस इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स। अब इनका प्रसार कर देते तो 1 क्या होगा, बाइनोमियल प्रसार एक्सपेंशन से n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स का स्क्वायर। इस प्रकार से पहला प्रसार हो गया। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट जो है इसका मतलब ये अपॉन में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर भी पावर 1/2 है तो 2a अपॉन एक्स प्लस सेम चीज़ n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू 2a अपॉन एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसके बाद में नेक्स्ट 1 प्लस 3a अपॉन एक्स की पावर -1/2 है तो 1 n की वैल्यू -1/2 इंटू एक्स, 3a अपॉन एक्स, फिर आपका प्लस n की वैल्यू -1/2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x का स्क्वायर यानी कि 3a अपॉन एक्स का स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, तो देखो प्लस माइनस एक्स 1 माइनस a अपॉन 2x हो गया, यहाँ से माइनस a अपॉन 2x। नेक्स्ट टर्म क्या है, 1/2 और यहाँ से -1/2, तो इस बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1/2 1/2 और 2 8 हो गया। देखो 1/2 क्या हो गया, 1/8। ये क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर अपॉन 8 एक्स स्क्वायर। बाकी की टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं,
नेक्स्ट टर्म है आपकी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस ए अपॉन एक्स। नेक्स्ट ये देखते हैं, तो 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 सेम आ रहा है, लेकिन ऊपर कितना आ रहा है 4, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा 2, ए स्क्वायर अपॉन 2x²। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2x²। नेक्स्ट देखते हैं, तो 1 माइनस 3a अपॉन 2x हो गया। अब यहाँ से -1/2 और यहाँ से माइनस का 3/2, तो प्लस हो गया 1/2, 3/2, नीचे एक 1/2 है, और ये हो गया 9a² अपॉन x²। ये तो 8 हो गया, और ये कितना हो गया 27, तो 27 a² अपॉन x² एंड सो। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कांस्टेंट टर्म को देखते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आएगी। तो कांस्टेंट टर्म तो 1 ही आएगी, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 1/x की टर्म, तो 1/x को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, या ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टर्म या a/x को कॉमन लूँ, चलो 1/x को लिया मैंने। तो 1/x कैसे कैसे आएगा, जब मैं इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x आएगा, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x आएगा, और इन में से किसी भी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x आएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बनेगा, माइनस का a/2 माइनस का a माइनस का 3a/2, ये आपको मिलेगा 1/x का गुणांक। फिर आपको -1/x² का गुणांक देखना है, तो x² का गुणांक कैसे कैसे मिलेगा, देखो एक तो ये सिंपल सिंपल मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, माइनस का a² अपॉन, माइनस तो कॉमन ले लिया मैंने, तो a² अपॉन 8 हो गया यहाँ से, प्लस a² अपॉन 2 हो गया सेकेंड ब्रैकेट से, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले रखा है, 27, ये 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 27/8। अब इसके साथ साथ ये तो कब कब हुए, जब मैं a² वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब। ये भी तो हो सकता है कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तभी भी क्या बनाएंगे x², जैसे कि -a/2x को मैं -a/x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a² अपॉन 2x²। तो 1/x² तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा माइनस का a² अपॉन 2, ठीक है, ये a/2x और ये a/x इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इस a/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, तो माइनस का ये कितना बचेगा, देखो a/x को मल्टीप्लाई किया तो 3a² अपॉन 2। इसी प्रकार से इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा आपका 3a² अपॉन 4। इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, x² के गुणांक मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कांस्टेंट टर्म कैसे आएगी, x का 1/x का गुणांक कैसे आएगा, 1/x² का गुणांक कैसे आएगा, इस प्रकार से। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस ये आपका कितना बचेगा, देखो -1/2 -1 -3/2, एलसीएम लेंगे 2, माइनस तो है ही, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, यानी कि माइनस का 6/2, और माइनस का 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो ये बनेगा माइनस का 3a/x। क्लियर है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, 1/8 1/2 27/8 -1/2 -3/2 -3/4। मैं एक काम करता हूँ, 8 को क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 + 4 -27 -4 माइनस का 12 माइनस का 6। देखते हैं क्या बनेगा, ये 5 तो पॉजिटिव आ रहा है, या फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो -44 डिवाइडेड बाई 8, ओके, और पहले से एक माइनस है तो ये हो जाएगा +44/8 को भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो पहले ये तो कितना हो जाएगा 22/4, और ये हो जाएगा 11/2, तो +11/2 a² अपॉन x², और बाकी की जो टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर इसमें ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, एक बार, ठीक है, तो इसमें एक बार प्लस का साइन लेता हूँ, तो प्लस का साइन लेके x से मल्टीप्लाई करने पर x माइनस 3a + 11/2 a² अपॉन x प्लस एंड सो ऑन, तथा एक बार माइनस का साइन लेता हूँ तो माइनस के साइन से सेम रहेगा, बस चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो -11/2 a² अपॉन x। ये दो केस हो गए हमारे पास। एक अनंतस्पर्शी हमें पहले से मिल रखी है, जो कि क्या है, x = -3 है, और
अब बाकी की जो दो अनस्पर्शी है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, काम करता हूँ नीचे लिख देता हूँ, ये मैंने नीचे लिख दिया। अब हम इक्वेशन दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब अनस्पर्शी क्या होगी, तो इस प्रकार वक्र की अनंत स्पर्शियां क्या हो जाएगी, वक्र की अनंत स्पर्शियां एक हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू -3a, यहाँ से हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 3a और एक मिल गया y इक्वल टू -x+3a। ये आपको क्या मिल जाएगी, 3 अनस्पर्शियां मिलेगी। तो एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने अनस्पर्शियां ज्ञात कर ली। देखो यहाँ से y इक्वल टू x-3a अनस्पर्शिया आ गई, यहाँ से y इक्वल टू -x+3a अनस्पर्शिया आ गई और एक अनस्पर्शिया हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। पहले काम करते हैं हम इन दोनों की हम क्या निकाल लेते हैं, स्थिति कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो अब अनंत स्पर्शी y इक्वल टू x-3a के लिए कोटियों का अंतर, कोटि यानी कि y कोऑर्डिनेट का अंतर, यानी कि y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 इसी इक्वेशन से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू ये y1 माइनस y2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा आपका 11/2 a² तो 11/2 a² और बाकी की टर्म इस प्रकार से रहेगी। तो y1 माइनस y2 का जो साइन है वो डिपेंड करेगा आपका x के साइन के ऊपर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार x के काफ़ी बड़े मान के लिए, धनात्मक मान के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, धनात्मक मान के लिए वक्र जो है अनंत स्पर्शी, अब इसमें अनंत स्पर्शी बहुत सारी दे रखी है, तो पहले हम अनंत स्पर्शी को भी लिख देते हैं। y इक्वल टू x-3a के क्या होगा, ऊपर स्थित होगा, ऊपर स्थित होगा तथा x के काफ़ी बड़े ऋणात्मक मान के लिए, काफ़ी बड़े ऋणात्मक मान के लिए वक्र जो है इसी अनंत स्पर्शी के क्या होगा, बिलो होगा, नीचे स्थित होगा। क्लियर है। तो बस यही चीज़ हमें देखनी है। अब सेम चीज़ हम किसके लिए लिख सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ हम दूसरी अनंत स्पर्शी के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या आएगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस केस में हमारे पास जो अनंत स्पर्शी है वो देखो क्या है, y इक्वल टू x-3a, ठीक है, -x+3a, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू -x+3a या 3a - x भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए ये जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तब क्या होगा आपका, बिल्कुल सेम चीज़ होगा। बस अगर x पॉजिटिव है तो क्या होगा, x अगर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी यानी कि वक्र के नीचे स्थित होगा, बस ऊपर और नीचे चेंज हो जाएगा आपका। और अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अनंत स्पर्शी के क्या होगा, ऊपर स्थित होगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। बट यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि हमारे पास एक अनंत स्पर्शी और है जो कि है x+3a = 0। अब इसके लिए किस प्रकार से हम एडजस्ट करेंगे, तो इस बार जो है हमें y की वैल्यू नहीं दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है। और अगर x की वैल्यू दे रखी है तो हम किसी फिक्स y की वैल्यू के लिए x1 और x2 का अंतर कैलकुलेट करेंगे। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। तो अब अनंत स्पर्शी x = -3a के लिए हम ये मान लेते हैं कि वक्र का जो समीकरण है, पहले हम y = समथिंग करके लिखते थे, इस बार हम लिख देंगे x = -3a प्लस A/y प्लस B/y²
सी अपॉन वाई क्यूब इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट अब जो आपकी अप्रोच है वो सेम रहेगी। अब हम क्या करते हैं, वक्र में मान रख देते हैं एक्स का। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो x की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई स्क्वायर तो रहेगा, सेम रहेगा। अब आपका पहले क्या है, आपका x की वैल्यू तो यही रहेगी सेम आपकी, तो बिल्कुल हम एज इट इज इसको पुट कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से देखो कॉपी किया है इसको, ये x हो गया, ये मैंने x लिख दिया। उसको थोड़ा सा मैं साइज इसकी चेंज कर देता हूँ कि नोट, ये x हो गया। उसके बाद में क्या है आपका x प्लस ए, एक्स सॉरी x माइनस ए है, तो x माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये सेम चीज़ मैं इसमें पुट कर देता हूँ पेस्ट, ये थोड़ा सा, ये x माइनस ए हो जाएगा आपका, लेकिन इसमें माइनस ए और करना है, ये तो x की वैल्यू है तो ये -4a हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में एक चीज़ और रहेगा जो कि क्या होगा, x माइनस 2a, तो सेम चीज़ मैं पेस्ट कर देता हूँ, बट इस बार क्या हो जाएगा, माइनस का 5a डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 5 कर देता हूँ। बस हमने जो इक्वेशन है वक्र का समीकरण, उसमें x की जगह क्या क्या वैल्यू पुट की है, समीकरण नंबर 4 से। नीचे क्या है, x प्लस 3a, तो ये हो जाएगा x, और इसमें 3a ऐड कर देंगे तो ये आपका 3 हट जाएगा यहाँ से। अब मैं इस वक्र को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। देखो वाई स्क्वायर a अपॉन वाई प्लस b अपॉन वाई स्क्वायर c अपॉन वाई क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस का 3a प्लस a अपॉन वाई प्लस b अपॉन वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर माइनस का 4a प्लस a अपॉन वाई प्लस b अपॉन वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। साथ के साथ एक टर्म और आएगा आपका माइनस का 5a a अपॉन वाई b अपॉन वाई स्क्वायर c अपॉन वाई क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको बस हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, इसके समान घातों की तुलना करते हैं। तो y के समान घातों की तुलना करने पर, समान घातों की तुलना करने पर, यानी कि हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से समान घात, यानी कि देखो वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस बी कॉन्स्टेंट प्लस सी अपॉन वाई, इस प्रकार से, ठीक है। चाहो तो मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे और लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं वाई स्क्वायर को देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जिससे चीज़ें आसान हो जाए। तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, a इंटू वाई प्लस बी प्लस सी अपॉन वाई प्लस एंड सो ऑन, बाकी जो भी टर्म होगी वो हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की समान घातों की तुलना करेंगे। इसको मैं कट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट कोई नहीं, तो भी हमें नया सीखने को मिल रहा है यहाँ से। अब हम अगर समान घातों की तुलना करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से y की टर्म आ रही है a, तो a, और यहाँ पर कोई y की टर्म कभी भी आएगी नहीं, या तो कांस्टेंट आएगा या 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। तो a की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। जब a की वैल्यू 0 है तो हम किससे डिसाइड करेंगे, b की वैल्यू से। तो चलो b देखते हैं, b यानी कि कांस्टेंट टर्म, b कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड से तो b है, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितनी मिलेगी, -3a, ठीक है, इंटू -4a इंटू -5a। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए, माइनस का 60a क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अतः हमने जो x माना था क्या था, -3a प्लस a अपॉन वाई, a तो 0 है, प्लस b अपॉन b की वैल्यू कितनी है, -60a क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि जो चिन्ह है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y के एक ही
मान के लिए वक्र तथा अनंत स्पर्शी के भुजों का अंतर, भुजों यानी कि x कोऑर्डिनेट का अंतर, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 जो है वो क्या हो जाएगा -60 a क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर एंड सोन से तुम्हें मतलब ही नहीं है। अब a आपका जो है वो क्या है पॉजिटिव मान के चलें, ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो यदि a आपका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो x1 माइनस x2 क्या होगा नेगेटिव होगा। अतः वक्र जो है अनंत स्पर्शी के नीचे स्थित होगा, नीचे स्थित होगा, ठीक है। यदि आपका a क्या है नेगेटिव है तो x1 माइनस x2 देखो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि जो वक्र होगा वो अनंत स्पर्शी के ऊपर स्थित होगा। वक्र अनंत स्पर्शी जो भी है x इज इक्वल टू -3a के क्या होगा ऊपर स्थित होगा। तो बस यही चीज़ है। अब यहाँ से ये तो हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया देखो, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सिंपल सा कि अगर आपका अनंत स्पर्शी इस प्रकार का दे रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको क्या करना है वक्र को इस प्रकार से लिखना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमें निकालना है y1 माइनस y2। y1 किसके लिए होगा इस वक्र के समीकरण के लिए और y2 किसके लिए होगा अनंत स्पर्शी के लिए, तो हमें मिल जाएगा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हमें चेक करना है ये लीडिंग टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका जो भी साइन रहेगा वो हमारे y1 माइनस y2 का साइन रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है a अपॉन एक्स तो y1 माइनस y2 पॉजिटिव, अगर a अपॉन एक्स आपका नेगेटिव है तो y1 माइनस y2 भी क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब वक्र ऊपर की ओर होगा और नेगेटिव का मतलब होगा कि वक्र जो है वो क्या होगा नीचे की ओर होगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपको x इज इक्वल टू आपको इस प्रकार से वक्र मिल जाए x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, ये जनरल वक्र है। जब x की वैल्यू अगर हम इस प्रकार से दे रखी हो या फिर x इज इक्वल टू ए एक्स टाइप से x इक्वल टू ए टाइप से दे रखा हो यानी कि वाई एक्स के समांतर, उस केस में हमें x इज इक्वल टू इस प्रकार से देखेंगे x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी प्लस ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई स्क्वायर। इस प्रकार से हम वक्र को एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे x1 माइनस x2 जो कि हो जाएगा a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई स्क्वायर, और जो लीडिंग टर्म है उससे डिसाइड करेंगे कि वक्र ऊपर होगा या वक्र नीचे की ओर स्थित होगा। क्लियर है। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो आपका a 0 हो जाए तब हम क्या करेंगे इससे डिसाइड करेंगे, b भी 0 हो जाए तो हम c से डिसाइड करेंगे। जो बिल्कुल क्लियर है, जो हमारे पास पहले नॉन जीरो टर्म आएगा उसी से डिसाइड करेंगे कि y1 माइनस y2 पॉजिटिव रहेगा या x1 माइनस x2 पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। तो यही हमारा जो सेंट्रल आइडिया था कि वक्र की अनंत स्पर्शी के सापेक्ष क्या स्थिति रहने वाली है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के साथ हमने असिम्प्टोट्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है कि अनंत स्पर्शी के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। अनंत स्पर्शियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी और अक्षों के समांतर नहीं है यानी कि तिर्यक अनंत स्पर्शी ओब्लिक असिम्प्टोट, उनको फाइंड कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड हमने देखे कि फाई फंक्शन का मेथड हमने देख लिया, लिमिट मेथड हमने देख लिया, इंस्पेक्शन मेथड हमने देख लिया और आज हमने एक्सपेंशन मेथड भी देख लिया। ये सारे के सारे मेथड हमने देख लिए। इसके साथ साथ हमने देखा था कि अगर हमारे पास रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, तो हम उसकी अनंत स्पर्शियाँ भी कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था वक्र और उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन, कि वक्र और उसकी जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो कितने पॉइंट्स पर कट करती है, n-2 पॉइंट्स पर कट करती है और उसको किस प्रकार से निकाला जाता है वो हमने देख लिया। उसके बाद में आज का जो लेक्चर था वो हमारा फाइनल लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें हमने ये देखा कि कोई भी वक्र है वो अनंत स्पर्शी के किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं या तो y1 माइनस y2 से या x1 माइनस x2 की हेल्प से।
अब जो है हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री मतलब हम डिफरेंशियल कैलकुलस की सहायता से किसी भी वक्र के बारे में कर्वेचर को आइडेंटिफाई करेंगे कि वक्र की वक्रता क्या होती है, यानी कि वक्र जो है स्ट्रेट लाइन है या फिर स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कर्व ले रखा है, वो हम ज्ञात करेंगे, जो उसकी क्या कहलाती है, कर्वेचर कहलाती है, वक्रता कहलाती है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कि वक्रता यानी कि कर्वेचर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का इंट्यूटिव मीनिंग क्या होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं कर्वेचर के, ठीक है। और अब जो है हम कर्व के इन्फिनिटी बिहेवियर से आगे बढ़कर हम कर्व के बेंडिंग बिहेवियर की स्टडी करेंगे कि कर्व कितना बेंड होता है, उसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।